नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज समस्या समाधान। कांग्रेस नेता तिलेश्वर साव को चतरा व्यवहार न्यायालय से मिली बेल। 6 गांव के भू रैयतों में दौड़ी खुशी की लहर। 13 जनवरी 2022 दिन रविवार को विस्थापित विकास संघर्ष समिति के नेता एवं सह कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष तिलेश्वर साव को चतरा व्यवहार न्यायालय से मिली बेल मिलने की खुशी में एनटीपीसी से 3 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन 6 गांव के भू रैयतों ने शहीद चौक टंडवा में तिलेश्वर साव का गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया। एनटीपीसी के विरुद्ध नारा लगाते हुए रोड शो करते हुए तमाम गांव के भू रैयतों ने तिलेश्वर साव जिंदाबाद का नारा लगाते हुए धरना स्थल तक पहुंचे। तिलेश्वर साव ने धरना स्थल में संबोधन कर धरना स्थल का जायजा लिया। इससे पहले उन्होंने शहीद सैनिक राजेश दास की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। तत्पश्चात भू रैयतों के साथ में जुलूस के शक्ल में एनटीपीसी के समक्ष धरना स्थल तक पहुंचे। एनटीपीसी से 3 सूत्री मांग को लेकर विस्थापित विकास संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन के क्रम में एनटीपीसी के अधिकारियों के साथ मारपीट के आरोप में विगत 24 नवंबर को टंडवा पुलिस द्वारा बुलाकर तिलेश्वर साव को हिरासत में लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया, जिसे न्यायालय द्वारा जमानत मिलने के बाद वे गुरुवार को टंडवा पहुंचे, जिनके स्वागत 6 गांव के भू रैयतों ने भव्य तरीके से किया। धरना स्थल पर पहुंचकर अपने संबोधन में रैयतों के प्रति आभार जताया और विस्थापित विकास संघर्ष समिति के तत्वावधान में जो आंदोलन चल रहे हैं उनके बारे में क्या कुछ कहा तिलेश्वर साव, खुद आप सुने आगे की रिपोर्ट में। इससे पहले मैं बता दूं कि मौके पर विस्थापित विकास संघर्ष समिति के संयोजक कृष्णा साहू, सह संयोजक धनंजय सोनी, कासिम मियां, जत्तू गोप, टंडवा प्रमुख सीताराम साहू, महेश साहू, उपेंद्र यादव, मनोज राणा, जस राज मियां, किरण देवी, उषा खातून, धर्मी देवी, रूबी देवी, फोटैया देवी, सुभाषो देवी, सुषमा देवी, बालेश्वर साव, अली जान मियां, नारायण ठाकुर समेत सैकड़ों की संख्या में 6 गांव के भू रैयत उपस्थित रहे। जैसे मानो इस धरना में दोबारा से एक जान आ गई है। आगे की ये रिपोर्ट आप खुद देखें तिलेश्वर साव ने क्या कहा। गांव के विस्थापित एवं प्रभावित सभी माता बहने, भाई बंधु, नौजवान साथी, हमारे गार्जियन सभी को तहे दिल से
मेरे तरफ से प्रणाम, आदाब, सलाम, नमस्कार, जोहार। और साथ ही साथ नया साल 2022 में हम लोग बैठे हैं। तो 2022 सभी के जीवन में खुशियाँ आए और सभी का घर परिवार सब खुशहाल रहे, यही कामना करते हैं भगवान से, अल्लाह से कि सब खुशहाल रहें हम सभी विस्थापित प्रभावित परिवार। इस सभा में सम्मानित प्रमुख साहब, इस सभा में उपस्थित कामेश्वर यादव जी हमारे नेता, इस समिति के माननीय संयोजक कृष्णा साहू जी, इस समिति के माननीय समिति का रीढ़ जब्बाज नेता, तेरे दिल हर दिल अजीज माननीय धनंजय सोनी जी, इस सभा में उपस्थित रफीक अंसारी जी, जद्दू गोप जी, महेश महतो जी, श्रीमती किरण देवी जी, फुटैया जी, रूबी जी एवं सभी माता बहने भाई बंधु सभी को पुनः नमस्कार। अब हम लोग को कुछ सुनना है, सुनाना है, इस विषय पर थोड़ा चर्चा करते हैं। क्योंकि 24 तारीख को जेल जाने के बाद यहाँ क्या क्या हुआ, क्या परिस्थिति बना, कैसे आप लोग आज 51 दिन से झेल रहे हैं, कुछ जानकारी हमको मिला है। पूर्ण रूपेण को जानकारी हमको नहीं मिला है। इसलिए हम चाहेंगे कि ये 1.5 महीना पौने 2 महीना के अंतराल का जो समय गुजरा है हम सबों का, उस विषय पर थोड़ा उस बाबत में हम लोग चर्चा कर लें। क्योंकि यहाँ से लेकर के रांची तक आप लोग मेरी उपस्थिति में भी संघर्ष किया है, किसी भी तरह का कोई और कसर नहीं छोड़ा। दिल से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे बड़ा खुशी की बात है कि हम लोग खुद का अपना अधिकार लेने के लिए अपने से संघर्ष कर रहे हैं, अपने से खून पसीना सुखा रहे हैं। किसी नेता मंत्री के पीछे लगू हम लोग नहीं हैं। हम लोग को जितना भगवान अल्लाह दिमाग बुद्धि दिए हैं, आज उन्हीं के कृपा से साल भर से भी ऊपर हो गया और संघर्ष हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक हमारा मांग पूरा नहीं हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि ये 2 महीना के अंतराल में जो भी गतिविधि यहाँ हुआ है उस पर थोड़ा शॉर्ट में ही थोड़ा हमको जानकारी दिया जाए। फिर आगे का प्लानिंग भी हम लोग सेट करेंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे बीच उपस्थित हैं जद्दू गोप जी, आए और अपना विचार दें। के बाद प्रशासन जबरन काम को चालू करवाए और हम लोग की तरफ से आज भी काम बंद है। उसके बाद हम लोग थे 8 आदमी मुख्यमंत्री के यहाँ गए उनको बताने के लिए कि हमारा नेता जो है जेल में बंद है और जेल भी नहीं हो रहा है और जबरन हमारा तिलेश्वर साहू जी आज 51 दिन में आज बाहर आए हैं। इसलिए हम लोग तमाम यहाँ के भूरैया तक विस्थापित लोग हम लोग
जितने भी 6 गांव के तमाम धरना हम लोग जितने भी ये आंदोलनकारी लोग हैं, हम लोग को एक सीख मिलती थी। हम लोग और जोर शोर से इस धरना को सरदार बनाते थे। और करेंगे और अभी और पार की लड़ाई हम लोग करेंगे। यही हम लोग कैसे यहाँ पे बातचीत होती थी। और बाकी दोबारा आप इस मंच में उपस्थित हुए हैं, तो इस बीच में जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर धरना को चालू रखा है, तो आप जब इस धरने में आप पिछले बार आपके ऊपर केस दर्ज हुआ, आप जेल भी चले गए, जेल से बेल लेने के बाद आप यहाँ पर अब मोर्चा को पूरी तरीके से आप संभाल रहे हैं, तो इसके बारे में आप कुछ जानकारी देंगे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम सभी विस्थापित, प्रभावित किसान, भूरैयत, नौजवान साथी सभी को धन्यवाद देंगे। और जितने भी यहाँ उपस्थित हैं सभी को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। हमारा जेल जाने के बाद का यहाँ जो भी संघर्ष हमारे साथी किए हैं, हमारे भूरैयत किए हैं, उस पर जानकारी हम ले रहे हैं, बहुत कुछ लिए हैं। जैसा कि आया है सुनने में हमको कि 22 दिसंबर को हमारा 3 सूत्री मांग को लेकर के विधानसभा में 1 दिवसीय धरना भी दिया गया। और विस्थापित परिवार के एक डेलीगेट माननीय बादल पत्रलेख कृषि मंत्री झारखंड सरकार के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार से जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में ये आश्वासन मिला माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कि टंडवा में 1 सालों से किसान आंदोलित है, वो 3 सूत्री मांग को लेकर के उसमें जो भी विधि संबद्ध होगा हम इसका विलंब सुनवाई करके वहाँ के किसानों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। इस तरह का आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा मिला हमारे साथियों को। तो अब यहाँ अभी कोविड का भी प्रकोप अभी बहुत चरम सीमा पर है, तो हम ये सब स्थिति सिचुएशन को देखते हुए हम अब माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनसे मिलने के बाद हमारा मांग पर कहां तक कार्रवाई हुआ है, क्या हुआ है, उनसे जानकारी लेंगे और पूरा कराने का पूरा वहां हम प्रयास करेंगे। अगर हमारा 3 सूत्री मांग पूरा माननीय मुख्यमंत्री नहीं करते हैं तो एनटीपीसी के कार्य यहाँ हम लोग 3 बार बंद कर चुके हैं, लेकिन अब झारखंड सरकार को भी चैन से हम लोग नहीं सोने देंगे, क्योंकि विधानसभा तक हम लोग का आवाज़, चूँकि हम लोग का आवाज़ विधानसभा में गूंज रहा है। तो अब विधानसभा का घेराव, राजभवन का घेराव, सभी तरह का आंदोलन करके और सरकार को जगाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग अपना हक अधिकार लेकर रहेंगे, चूँकि हमको जेल भी जाना पड़ा, केस भी अगर किया तो ये झारखंड सरकार के अधिकारी बड़ा बाबू एनटीपीसी केस किया, तो हम इस केस से घबराने वाले नहीं हैं। हम खून पसीना जो आज 1 साल से बहा रहे हैं 3 सूत्री मांग को लेकर के, हम 3 सूत्री मांग अब झारखंड सरकार के जब न्यायालय में गया है तो हम अपना हक अधिकार लेकर के छोड़ेंगे। आश्वासन अगर दिए हैं मुख्यमंत्री तो इस पर अब हम जाकर के लगते हैं, उसके बाद यहाँ फिर प्लान जो है हम लोग बना करके आगे का रणनीति बनाएंगे। धन्यवाद।